एक लड़का होता है, वो बाज़ार कुछ काम के लिए जाता है तो अचानक उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की का पीछा करने लग जाता है। जैसे ही उस लड़की को इस बात की खबर लगती है कि उसका पीछा कोई लड़का कर रहा है तो वो पीछे मुड़ती हैं और जैसे ही उस लड़के को देखती हैं तो उसके सामने मुस्कुरा देती हैं। वो लड़का भी जो है काफ़ी ज़्यादा उसे हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद उस लड़की के पास जाता है और उसका फ़ोन नंबर मांगता है, जिसके बाद वो लड़की उसके फ़ोन नंबर दे देती है और जैसे ही वो अपने अपने घर पर आ जाते हैं तो अब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें होने लग जाती हैं। उनके बीच में घंटों घंटों बातें होने लग जाती हैं और आखिरकार वो लड़का अपने घर परिवार के खिलाफ जाकर भी उस लड़की के साथ शादी कर लेता है, जिसके बाद में पास ही के रहने वाले एक गोपाल नगर होता है, वहाँ पर जो है किराए के रूम पर रहने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ ही उस लड़के की जो पत्नी होती है वो पास ही के रहने वाले एक दोस्त होता है, उस दोस्त के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं और जब इस बात का पता उसके पति को लगता है, उस लड़के को लगता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और जिसके बाद अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो काफ़ी कोशिश करने लग जाता है। एक दिन उसकी पत्नी जैसे ही उसके झाड़ियों के अंदर उसे मिलती हैं तो वो देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं और जब आसपास के लोगों को इस बात की खबर लगती हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लग जाते हैं। आखिर उस लड़के के साथ क्या किया था और उस लड़की की पत्नी ने ऐसा क्या किया था, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैय्याद और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल पंजाब का एक ज़िला लगता है बठिंडा और यहीं पर एक एरिया लगता है कैनाल गोपाल नगर और यहीं के रहने वाले साहिल जो अपने घर परिवार के अंदर अपने माता के पिता के साथ रह रहा होता है, वो मेहनत मजदूरी करके अपने माता पिता की जो है देख रेख कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, साहिल एक दिन अपने बाज़ार में जाता है कुछ काम के लिए तो अचानक उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। जब उस लड़की का वो पीछा करने लग जाता है और लड़की को जब इस बात का पता लगता है कि आखिर एक लड़का मेरा पीछा कर रहे हैं, तो जब भी वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस लड़की को भी वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो लड़की भी उसके सामने मुस्कुरा देती हैं और उस लड़की का नाम होता है रितिका गोयल। जैसे ही वो लड़की मुस्कुराती है, साहिल का भी जो है काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ जाता है, तो वो लड़की के पास जाता है, रितिका के पास उसे फ़ोन नंबर मांगने की कोशिश करता है। तो आखिरकार रितिका उसे फ़ोन नंबर दे देती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। अब साहिल यहाँ पर रितिका को बार बार कॉल करता है, उसके बीच में जो है काफ़ी घंटों घंटों बातें होने लग जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। आखिरकार साहिल जो है रितिका को जो है शादी का वादा कर लेता है, जिसके बाद रितिका भी अब साहिल से जो है शादी का जो है वादा कर लेती हैं। वो दोनों एक दूसरे के घर परिवार के अपने बारे में जो है जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो साहिल के परिवार एकदम सख्त हो जाते हैं, उसे मना करने की कोशिश करते हैं कि तुम उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पर रितिका के परिवार वाले जो हैं राज़ी हो जाते हैं, लेकिन साहिल के परिवार वाले राज़ी नहीं होते हैं। तो अपना एक खास दोस्त होता है, उस दोस्त का नाम गुरजीत होता है, उसको जब सारी जानकारी देता है तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी शादी आखिरकार रितिका गोयल के साथ ही होगी। वो सारी अपनी मेहनत करता है, मजदूरी तकलीफ उठाता है, लेकिन आखिरकार साहिल की और रितिका की शादी करवा लेता है, जिसके बाद कैनाल गोपाल नगर के अंदर एक किराए पर रूम दिला देता है, जिसके बाद वो पति पत्नी की तरफ उस किराए के रूम पर रहने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। 2022 के अंदर उनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 2023 आ जाता है और आखिरकार उनके बीच में साहिल और गोयल यहाँ पर रितिका गोयल के बीच में एक लड़का हो जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। अपने दोनों जो हैं पति पत्नी की तरह रह रहे होते हैं। साहिल अपनी फैक्ट्री के अंदर जो है मेहनत मजदूरी कर रहा होता है और जितने पैसे भी वो कमाता है आखिरकार अपने रितिका और अपने बच्चों को जो है वो पाल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन साहिल अपनी पत्नी से कहता है कि आखिरकार हमें भी जो है कुछ पैसे सेविंग करने होंगे, जिसके बाद हमें भी जो है घर खुद का लेना होगा। आखिरकार हम कब तक यहाँ पर भाड़े पर रहेंगे। यहाँ पर रितिका अपने पति साहिल से ये कहने लगती हैं कि तुम जो काम कर रहे हैं वो करते रहो, उसके पैसे तुम्हें सेविंग करने होंगे। मैं भी एक किसी काम पर लग जाती हूँ, जिसके बाद जो पैसे कमाऊँगी वो सारा अपने घर के खर्चे के अंदर जो है मैं लगा दूँगी। जो पैसे तुम्हारे पास बचेंगे उस पैसे से हम कुछ एक ज़मीन खरीद लेंगे, जिसके बाद हम खुद अपना घर भी बना लेंगे। ये बात साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है, जिसके बाद बहुत ही जल्दी एक कपड़े की दुकान पर जो है रितिका को काम पर लगा देते हैं। जैसे वो काम पर लगाता है, सुबह साहिल अपनी पत्नी रितिका को जो है छोड़ने के लिए जाता है और शाम के वक्त जब वो लौटता है
तो अपनी पत्नी रितिका को बाइक पर बिठाकर वो घर पर लेकर आता है। लेकिन जब भी उसे कभी काम होता है वो जा नहीं पाता है या फिर वो अपनी पति को लेने के लिए नहीं जा पाता है, तो अपना जो खास दोस्त होता है गुरजीत उसे वहाँ पर वो भेज देता है, जिसके बाद गुरजीत जाता है और वो रितिका को लेकर घर पर छोड़ देता है। अब रितिका भी जानती है कि गुरजीत का है हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान है, क्योंकि हमारी शादी करवाने में हाथ उसी का होता है और हमारे भाड़े पर रूम दिलाने का हाथ भी उसी का होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एहसान मानती हैं। उसका नंबर भी जो है रितिका ले लेती हैं। दोनों के बीच में जब बातचीत होने लगती हैं तो धीरे धीरे इनके बीच में भी प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। अब रितिका जब भी दुकान के दोपहर के टाइम पे लंच का टाइम होता है तो वो गुरजीत की बाइक पर बैठकर अलग अलग जगहों पर मिलने जाती हैं, कभी कभी होटल में जाती हैं। उनके बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है और संबंध भी बनने लग जाते हैं। अब इस बात का पता साहिल को बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। तो 27 दिसंबर 2025 के दिन जब दोपहर के टाइम पर साहिल अपनी पत्नी रितिका को फ़ोन करने की कोशिश करता है तो उसका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आता है। तो एक दिन साहिल उस दुकान पर जाता है और दुकान वालों से जब पूछताछ करने की कोशिश करता है कि आखिर रितिका कहाँ पर है, तो दुकान वाले कहते हैं कि वो मोबाइल कवर लेने के लिए बाज़ार में गई हैं। तो जब उसे पीछा करता है, उसे जब ढूंढने की कोशिश करता है तो आखिर उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। आखिरकार वो परेशान होता है, अपने ससुराल जाता है, अपनी सास को सारी जानकारी देता है। उसकी सास भी उसके बाइक पर बैठ जाती हैं, उसके साथ ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि साहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर अपनी सास को लेकर कैनाल पुलिस थाने चला जाता है, जिसके बाद अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है। अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक्शन के अंदर आ जाती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं, तो उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। 28 दिसंबर के दिन अगली सुबह ही जैसे आसपास के लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उस रेलवे ट्रैक के आसपास उस जंगल से गुजर रहे होते हैं, तो एक लड़की की जो है डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद वो लोग थाने में आकर पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं कि आखिर एक लड़की है जिसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है, उसका गला कटा हुआ है। तो पुलिस तुरंत उस मौका वारदात पर पहुंचती है, जिसके बाद वहां पर इस केस की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस को किसी बात का पता नहीं लगता है, किसी के ऊपर शक नहीं होती है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जब इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर कातिल कौन है, कातिल तक पहुंचने की हर तरीके से सीसीटीवी फुटेज भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोबाइल ट्रैक, उसका जो मोबाइल फ़ोन भी होता है उसको भी जो है लोकेशन पे ट्रैक कर दिया जाता है, लेकिन जब ये सारी जानकारी पुलिस वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, तो आखिरकार उसका फ़ोन जब ट्रैक पर लगा हुआ होता है तो देखते हैं कि आखिरी कॉल उससे किससे बात हुई थी। तो देखते हैं कि आखिरी बार बात जो है उसकी साहिल के साथ हुई थी, उसके पति के साथ हुई थी। जब उसका पति साहिल को जब पुलिस गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, तो साहिल कहता है कि मैं तो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो पर कहीं पे भी नहीं मिली, तो मैंने उसके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज करवा चुका हूं। जब पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। जब उसके बाद साहिल का फ़ोन लेते हैं, जब फ़ोन के अंदर जब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जब वो यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो उसे वहाँ पर टाइप किया हुआ देखने के लिए मिलता है कि आखिर किसी को मौत के घाट उतारने के बाद सबूत कैसे मिटाया जाए। ये जब जानकारी पुलिस वालों को लगती है तो वो गूगल पर जाते हैं और गूगल पर भी देखते हैं कि आखिर किसी इंसान को जो है मौत के घाट कैसे उतारा जाए। ये सारी जानकारी जब पुलिस वालों को लगते हैं तो आखिर वो साहिल के ऊपर शक्ति बरसती है। शक्ति बरसने के बाद आखिरकार साहिल टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लगता है। साहिल कहता है कि हमारी 2022 के अंदर हम दोनों की दोस्ती होती है, जिसके बाद मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ जाने के बावजूद भी मैं रितिका गोयल के साथ शादी कर लेता हूँ। शादी का पूरा सपोर्ट जो है आखिर मेरा दोस्त गुरजीत करता है, और हम एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद हम पति पत्नी की तरह एक किराए पर रूम पे ले लेते हैं, जिसके बाद हम साथ में रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, हमारा एक लड़का भी हो जाता है, जिसके बाद हम लोग खुद का घर बनाने के लिए मैं अपनी पत्नी को जो है एक गारमेंट की दुकान पर उसे काम पर लगा देता हूँ। अब मैं जब भी उसे लेने के लिए नहीं जा पाता हूँ तो मैं अपने दोस्त को जो है गुरजीत को भेज देता हूँ, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती बन जाती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। अब दोपहर के वक्त पर जब मेरी पत्नी का मुझे फ़ोन नहीं आता है तो मैं उसे फ़ोन करने की कोशिश करता हूं, तो हमेशा उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, तो मुझे उसके ऊपर शक हो जाता है। और एक दिन फ़ोन जब मैं उसका लेकर जब उसे फ़ोन के अंदर मैं कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करता हूं, जब उसे ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो मेरी पत्नी के कॉल डिटेल जो है गुरजीत के साथ जो है काफ़ी घंटों घंटों तक बात करते हुए मुझे जब पता चलता है, तो मैं उसका पीछा करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं पीछा करने की कोशिश भी करता हूँ, साथ में उस गारमेंट की दुकान पर जाकर मैं उसे ये भी कहते हूँ उस दुकानदार वाले से कि आखिर मेरी पत्नी जब बाहर जाती हैं तो मुझे इसके बारे में जानकारी दे देना, क्योंकि मुझे जो है मेरी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक होने लग गया था।
27 दिसंबर 2025 के दिन जैसे ही मेरी पत्नी दुकान से बाहर निकलती हैं, दुकान वाले का फ़ोन जब मेरे पास आता है तो मैं उसे फ़ोन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो मैं दुकान पर आ जाता हूं। जब दुकान पर आने के बाद उसे दुकान वालों से पूछताछ करने की कोशिश करता हूं तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी मोबाइल कवर लेने के लिए किसी दुकान पर गई हैं, बाज़ार के अंदर गई हैं। अब साहिल अपनी पति को ढूंढते ढूंढते जो है रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों के आसपास आ जाता है। तो उसकी पत्नी वहाँ पर गुरजीत के बाइक पर दिखाई देती हैं। वो दोनों एक बाइक से उतरते हैं, फिर झाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। साहिल वहीं पर खड़ा हो जाता है और जैसे ही उनके काम तमाम हो जाते हैं, उनके बीच में संबंध का सिलसिला जब ख़त्म हो जाता है तो गुरजीत वहाँ से निकलता है, बाइक पर बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और अचानक जो रितिका गोयल होती हैं वो अपना फ़ोन जो है स्विच ऑन कर लेते हैं। जैसे उसका फ़ोन स्विच ऑन होता है, साहिल उसे फ़ोन करता है, उससे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहते हैं कि मैं रेलवे ट्रैक के पास है, यहीं पर आ जाओ। साहिल उसके पास ही होता है, जल्दी उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच में नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती हैं। उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि मैं किसी काम के लिए आई थी। जब साहिल उसे कहता है कि तुम किस काम के लिए आई थी, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम आखिर गुरजीत की बाइक पर बैठकर यहाँ पर आई थी, जिसके बाद तुम इस झाड़ियों के अंदर गई थी। अब दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है, बहस हो जाती है। तो साहिल आखिरकार पहले से तैयारी कर चुका था उसे मारने की। तो एक वो तेज़ धारदार चाकू निकालता है, जिसके बाद उसके गर्दन के पीछे वार करता है। तो रितिका गोयल वहीं पर घायल हो जाती है, जिसके बाद उसका गला काटकर अलग जगह पर फेंक देता है। उसकी डेड बॉडी भी अलग जगह पर फेंक देती है और वहाँ से साहिल आखिरकार जो है फरार हो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो आसपास के लोगों को जब इस बात की जानकारी लगती है, वो थाने में जाकर पुलिस वालों से बताते हैं। वो मौके वारदात पर पहुँचते हैं और जब इस केस की जाँच पड़ताल हर एंगल से कर रही होती हैं तो आखिर साहिल पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे कोर्ट के अंदर पेश करती हैं, जिसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इस कहानी का सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरीके की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो के अंदर आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।